Hello everyone. Today we start with topic evaporation part 3 of matter in our surrounding. Firstly, evaporation क्या होता है? What the process of liquid changing into vapors. Even its boiling point is called evaporation. इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है कि जब आप गीले मतलब कपड़े होते हैं, आप धूप में उनको सुखाते हो, ठीक है, तो पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। या फिर इसकी एग्जांपल आप ले लो कॉमन सॉल्ट, सी से हम क्या है रिकवर करते हैं, किसके कारण करते हैं? दैट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या मतलब इसका फिनोमिना क्या है, कैसे हम इसके बारे में बता सकते हैं? जैसे जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसमें कई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है बाकी के कंपैरिजन, तो वो इवन बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, ये मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जैसे मान लो 2 पर्सन, ये 5 पर्सन्स का ग्रुप है, ठीक है, बहुत अच्छी इनमें दोस्ती है, ठीक है, बट जैसे कोई मतलब एक हर किसी की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। दो सभी एक पांचों किसी चीज़ के साथ क्या है हमने, जिसको मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसके साथ फिक्स है। पर जैसे मान लो हमने इनके बीच रेस लगा दी पांचों की, तो ये क्या है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या होएगा, फास्ट भागेगा, जिसकी कम होगी वो कम भागेगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, लिक्विड के सम पार्टिकल्स क्या हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, और सम क्या हैं, कम एनर्जी वाले हैं। जो ज़्यादा एनर्जी वाले हैं वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, ओवरकम करके वो क्या करते हैं, वहाँ से उस सरफेस को, लिक्विड के सरफेस को छोड़ के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली एस्केपिंग फ्रॉम liquids to vapor form is called evaporation. Okay, next, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क में कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। बेटा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपके पास क्या है, देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। आप लिक्विड को हीट करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और इजीली ब्रेक करना इजी होगा पार्टिकल्स को लिक्विड के, तो आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होएगी, इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आ गया ये। नेक्स्ट आ गया आपके पास सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। देखो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड में क्या है, जैसे आप पानी को, एक तो आप क्या है छोटे कंटेनर में रख दो, एक आप बड़े कंटेनर में रख दो, ठीक है, किसमें वो जल्दी क्या है इवेपोरेट होना स्टार्ट होएगा, बड़े कंटेनर में। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक इसको हीट मिल रही है और यहाँ पे सिर्फ इतनी हीट मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ से जल्दी वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करती है जैसे ही सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड क्या है इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी लिक्विड को टेस्ट ट्यूब में रख लो और चाइना डिश में रख लो, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जो लिक्विड चाइना डिश में होगा वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, पहले तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो एयर में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन एयर जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ, जैसे ह्यूमिडिटी देखो कम होएगी, यहाँ पे इन्वर्स का आएगा, ठीक है, जैसे ही ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगी, वाटर इवेपोरेट
more readily। ये क्या चीज़ है बेटा, जैसे गर्मियों में है, ठीक है, जब धूप होती है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी एयर की क्या हो जाती है, एयर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो कपड़े क्या हैं आपके, जल्दी सूखते हैं गर्मियों में ना, एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। तो हमारे पास जो रेट ऑफ ह्यूमिडिटी है, अगर वो स्लो होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगी। विंड स्पीड में क्या है कि जितनी तेज आपके पास हवा चलेगी, ठीक है, उतनी ही आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द विंड स्पीड। समझ आ गए बेटा 4 पॉइंट, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। फोर पॉइंट्स, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, जैसे इंक्रीज़ करेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ करेगी। सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के, ठीक है। और डायरेक्टली किसके है, विंड स्पीड। इन्वर्सली किसके है बेटा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है यहाँ से, ठीक है, और क्वेश्चंस भी अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कूलिंग कोज्ड बाय इवेपोरेशन। कूलिंग कोज्ड बाय इवेपोरेशन में आपका टॉपिक क्या आ गया कि जब आप लिक्विड वेपोरेट होता है तो वहाँ पे आपके पास क्या, जहाँ तो वो ड्रॉ करता है या फिर लेता है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कहीं से भी, ठीक है। बाय लूजिंग हीट तो वो कूल हो जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे आप अभी गर्मियाँ हैं तो हम क्या करते हैं, जिसको आप मटका या अर्थन पॉट, ठीक है, बोलते हो, वहाँ पे आप घड़ा बोल देते हो मिट्टी का, उसमें आप क्या करते हो, पानी रखते हो, है ना। पानी क्या हमें मिलता है वहाँ पे, कूल वाटर मिलता है, ठंडा पानी, ठीक है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो अर्थन पॉट होता है, मटका होता है, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, तो वो कॉन्टीन्यूसली जो पानी है पोर्स के थ्रू बाहर आता रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वो पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है continuously and takes the latent heat required for vaporization from earthen pot and remaining the water. In this way, the remaining water loses heat and gets cool. समझ आ गया। सेम है बेटा, जो जब हमारी बॉडी में है, अभी देखो गर्मियों के टाइम पे हमें क्या आती है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, ठीक है। गर्मियों में हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों, ताकि हम कूल रह सकें और कंफर्टेबल रह सकें। नेक्स्ट आ गया टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। जो सॉरी, देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन एयर अराउंड अस। ये वाटर वेपर्स आते कहाँ से हैं, ये आते हैं जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, वहाँ से इवेपोरेट होके हमारे पास जो एयर में वाटर वेपर्स आते हैं। ये हमारे पास प्लांट्स के थ्रू भी आ जाते हैं, जब ये ट्रांसपिरेशन करते हैं, एनिमल्स जब ब्रीद आउट करते हैं, ऑल दिस वेपर्स जो होते हैं हमारे आसपास होते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, आप एक बीकर ले लो या एक गिलास ले लो, उसमें क्या करो, ठंडा पानी डाल दो, आइस कूल्ड वाटर डाल दो, ठीक है। जब आप आइस कूल्ड वाटर डालोगे इसमें, तो आपने देखा होगा कि इसकी साइड पे, गिलास की साइड पे छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं पानी के। ये किसके कारण होता है,
क्योंकि जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेस एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। इसके कारण हमें ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, स्टेट्स मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इस नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।